नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक। कैसे हो कैंसर? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। कैंसर अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग करंट एनर्जीज पे है, करंट फीलिंग्स पे है एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। आगे भी करते रहिए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस न्यू वीडियोस की आती रहे टाइम टू टाइम। एंड देखो, जिस भी साइन से कैंसर आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हैं, कहूँगी उस साइन से देखिएगा। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं अपनी एनर्जी, बिकॉज स्टिल कहूँगी जनरल है, अपनी अगर एनर्जीज चेक करानी है तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। डायरेक्ट कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आंचल की एक मैसेज से रीडिंग शुरुआत करती हूँ। देखो, पार्टनर के चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसीलिए कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. जो भी खामखा की चीज़ें सोच रहे हो ना ज़िंदगी में, जीवन में, ये नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, कई कई चीज़ें सोचते हैं लोग, उसे जस्ट हटा दो। जो चीज़ें आने वाली भी है ना अच्छी, वो भी कहीं कहीं खो जाती हैं कभी कभी। तो नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव होके रहें। बुरा वक्त है, हट जाएगा, अच्छा आएगा, अच्छा चल रहा है और अच्छा हो सकता है, तो पॉजिटिव होके रहें। चलिए देखती हूँ डेक में ना आपकी एनर्जीज कैंसर क्या है फिलहाल की, क्या है करंट फीलिंग्स पर्सन को लेके, सिचुएशन ज़िंदगी की क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर की प्रेजेंट क्या है, कैंसर कैंसर की क्या है। आपकी अगर कहूँ तो सिचुएशंस में आप बहुत कुछ सोचते हो, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो एंड सोचते हो स्ट्रॉन्ग बहुत कुछ। देखो, आपकी सिचुएशन में अगर कहूँ आप अट्रैक्टेड भी हो, सोचते भी हो। चलो देखती हूँ और क्या क्या फीलिंग्स आपकी हाई हैं पर्सन को लेके। ओके, आप क्यों इतना फेक बनते हो उनके सामने में? अगर जो चीज़ें आपको आपको ना कुछ चीज़ें कहने की मन है, हो सकता है उनमें कुछ बुरी आदतें हों या बुरी कुछ चीज़ें हैं जो आपको खटकती हैं, लेकिन आप फिर भी बाबू सोना करते रहते हो, प्यार करते रहते हो। देखो, आप थक चुके हो उस चीज़ों से। कभी कभी ना लोग, इंसान थक जाते हैं कि कितना प्यार करूं सामने वाले को, कितना समझाऊं, सामने वाला इमेच्योर है, मैं ही हमेशा एफर्ट करता हूँ या करती हूँ, प्यार करता हूँ। बट आप जब खुद अकेले में रहते हो ना, तो आपको लगता है ना कुछ चीज़ें ये पर्सन नहीं समझेंगे आपके प्यार को, आपकी चीज़ों को शायद कदर नहीं करते हैं, ऐसा भी कुछ लोग हो सकता है। आप थोड़े से कहूँगी कंफ्यूज होते हो कुछ एक्शंस लेने में। हो सकता है कि आपका प्यार बहुत ही प्योर है, आप हो सकता है घर परिवार में से भी कुछ चीज़ों को लेके चलना चाहते हो, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो कि दो दो पर्सन के साथ डील कर रहे हो। बट ऐसा जो भी, अगर जिससे भी आप रिलेट करते हो, बट आपकी अगर कहूँ तो जिनके साथ में फीलिंग्स है ना, तो सामने वाला पर्सन हो सकता है कि आपको लगता है मेच्योर है, एक ही बातों को रिपीटेडली करता है। एंड जो मैं समझा रहा हूँ या मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, सामने वाला समझते ही नहीं है। आपने कुछ टाइम पहले ना ये कहूँगी रिलेशनशिप जिनकी भी है, काफ़ी इयर्स का हो सकता है कि पुराना संबंध हो, रिलेशनशिप हो, बट आप ना कुछ चीज़ों में सन्यासी भी बनना छोड़े कि प्यार व्यार सब मोह माया है, छोड़ दूँ। लेकिन प्यार है कि होता नहीं है ना, ज़िंदगी है, ऑरा है, बदलती है, आप फिर से रिलेशनशिप में हो, फिर से अपने आप को देख रहे हो, तो आपने छोड़ना भी चाहा कुछ टाइम। हो सकता है कि ईयर बैक की एनर्जीज कह रही, ये रिसेंट की एनर्जीज नहीं है। आप हो सकता है कुछ ऐसी क्योस या हुई हो कि आप बिल्कुल सेपरेशंस या रिलेशनशिप तोड़ के चले गए हो, बट यहाँ पे कम बैक है। ये पर्सन हो सकता है कि आपके जो भी पार्टनर हैं, चाहे अफेयर हो, डेटिंग हो या मैरिड हो एक दूसरे के साथ में, बट यहाँ पे ऑन ऑफ होता है, आते हैं जाते हैं। रिलेशनशिप काफ़ी टाइम कुछ के लिए बड़ी अच्छी मीठी बातें हो जाते हैं, मीठी मीठी बातें कर लेते हो, फिर कुछ चीज़ें समझाते हो, फिर नहीं समझते, फिर चले जाते हैं। धार्मिक भी हैं तो आप भी हो, दोनों ही हो सकते हो, बट ऑन ऑफ होता है। यहाँ पे कहूँगी या तो आप दोनों का मेंटल स्टेटस मैच नहीं करता है, प्यार होते हुए भी दोनों एक दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझते हो, तो कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। प्रेजेंट में मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि भाई आपका कोई कलेश वाला फेजेस चल रहा है, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करने का मन होता है, लेकिन लगता है ये वर्कआउट तो करेगा नहीं, तो भैया जैसा चल रहा है चलने दो। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है, उनकी क्या है, आपके पार्टनर की क्या है। आपके पार्टनर की सिचुएशंस एंड उनकी सोच आपके तरफ में क्या है।
या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी कि आप भी गर्म मिजाज के हो तो सामने वाला पर्सन भी गर्म मिजाज के हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। यहाँ पे अगर कहूँ डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें चाहते हैं। यंगर देन पर्सन से अगर आप डील कर रहे हो तो आपसे उपहार चाहते हैं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में कह सकती हूँ। बट अगर जिनकी ऐसी नहीं भी है, क्योंकि अगर साथ में भी रहते हो तो आप जब उन्हें कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते हो तो ये पर्सन बड़ा खुश हो जाते हैं। इनको अगर खुश करना हो तो कुछ पैसों से चीज़ें नाप तोल दो तो ये पर्सन खुश हो जाते हैं। देखो ये पर्सन डेफिनेटली आपको प्यार करते हैं। एक कार्ड कॉमन आई है, नॉट इन द सेम पोजीशन, बट हाँ एक बात है कि कॉमन कार्ड है, दैट इज कहूँगी हाई प्रेस्टिज की। आप भी कुछ चीज़ें मन की बात मन में दबाते हो तो सामने वाला पर्सन भी मन की बात मन में दबाता है, बट इगोइस्टिक हो दोनों ही। एंड ये ज़्यादा है, थोड़े से आपके पर्सन ज़्यादा, बट प्यार करते हैं। देखो ओवर पॉजिटिव वाली एनर्जीज है, लवर्स एंड द फोर ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिल से फीलिंग्स अगर कहूँ तो ये पर्सन अट्रैक्टेड हैं, प्यार करते हैं। हाँ माइंडसेट कुछ हद तक हो सकता है कि मैच नहीं होता है, वो अलग बात है, लेकिन हाँ ये भी कई चीज़ों को हील किए हैं, अपने नेचर वाइज कुछ चीज़ें चेंज किए हैं। अभी कहूँगी प्रेजेंट फेजेस अगर कहूँ तो ठीक ठाक ही चल रहा है, ऐसा नहीं कहूँगी कि भाई बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं या कलेश चल रहा है। लेकिन आपको लगता है नहीं कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ये चीज़ें कहनी चाहिए सामने वाले को, लेकिन आपको लगता है कि कहने पे कलेश ही होगा, पास्ट में हुआ था फिर होगा। तो आप भी कहीं ना कहीं रिस्क नहीं उठाना चाहते हो, ये पर्सन भी वैसी कुछ चीज़ें सोच नहीं रहे। तो थोड़ी सी डोमिनेटिंग में कह सकती हूँ, आप ये पर्सन जो है ना थोड़ी सी जिद्दी डोमिनेटिंग अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं, रिश्ते को उपहार देते तो बड़ा अच्छा लगता है इन्हें। एंड कहूँगी अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहे हैं, बट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। या कहूँगी आप अगर किसी से कहूँगी ज़्यादा प्यार होता है ना, कभी कभी कुछ लोग माता पिता से बहुत प्यार करते हैं, एंड रिलेशनशिप जिनके साथ में कभी कभी उनके लिए उतने नहीं हो पाते हैं अवेलेबल, तो जेलस भी हो जाते हैं। मतलब इनको हमेशा अगर कहूँ तो ये पसंद चाहते हैं कि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहो। माता पिता हैं या कोई और है तो वो अलग है, बट इनकी जगह आपके जीवन में अलग है, मतलब स्थान ही कहूँगी अलग है। तो ये थोड़े से हुक एंड क्रुक वाले भी मैं कह सकती हूँ, बड़े जिद्दी पर्सनैलिटी है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की क्या है एनर्जीज, आपकी तरफ में देखते हैं ओवरऑल में क्या है। नाइट ऑफ ऑन, देखो आपको कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो अपने लिए सोचना पड़ेगा। अगर खुशियाँ ठीक ठाक अगर चल रहा है सब कुछ, अगर उतना हद तक बीटर नहीं है, तो जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए तो एग्जैक्टली मत ही करो तो अच्छा है। दिमाग से ही चलो, एंड अगर खुश हो तो खुश ही रहो होंगी बस। अनवांटेड की थॉट्स को जस्ट इग्नोर करो दिमाग से। चलिए इधर देखते हैं क्या है। सेवन ऑफ कप्स, ये पर्सन देखो इमोशनल बहुत चाहते हैं आपसे, प्यार बहुत चाहते हैं। ओवरऑल में भी दिखता है कि ये पर्सन कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि नेचर वाइज इनका थोड़ा सा डिफरेंट है। आपका मतलब सोचने का तरीका है, इनका सोचने का तरीका बहुत अलग है। ये खुद को बहुत मैच्योर समझते हैं कि मैं बहुत मैच्योर हूँ, लेकिन उतनी हद तक शायद नहीं है। लेकिन लोग कुछ लोग होते हैं ना कि अपने आप को इमेच्योर होते हुए भी बहुत मैच्योर समझते हैं, उनको लगता है आई एम ऑलवेज राइट। लेकिन हर इंसान हर टाइम पे हमेशा करेक्ट ही हो, कोई ज़रूरी मतलब ये भी कभी करेक्ट हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि हर पॉइंट इनका इनकरेक्ट ही है, बट हर जगह पे आप करेक्ट हो गए कोई ज़रूरी नहीं, कभी आप भी मिस्टेक कर सकते हो तो कभी ये भी। बट इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो झुकना नहीं चाहते हैं, मतलब आप थोड़े बहुत अगर हम्बल भी हो जाते हो या झुक भी जाते हो या बैलेंस भी करते हो, बट ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को रखना चाहते हैं। बट हाँ डेफिनेटली प्यार है। चलिए देखते हैं कुछ बदलते वक्त के अनुसार देखते हैं एनर्जीज क्या है। तभी मैं कह रही हूँ ना, आपका इमोशंस थोड़ा मुझे फेक दिख रहा है, मतलब मन नहीं करता है इस तरह से बात करने का, लेकिन फिर भी कर रहे हो, निभा रहे हो। कहते हैं ना रिश्ता निभाना ढोना, वो चीज़ें प्यार है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट वो चीज़ें कुछ क्लियर करने का मन है आपका, या इनकी ज़िद्दी बिहेवियर को चेंज करने का मन है आपका। लेकिन पता नहीं, आपको लगता है नहीं होगा, तो आप बहुत पेशेंस में हो अभी। आई थिंक आपको रखना भी चाहिए, मगर देखो ऐसे पर्सन के साथ में अगर डील करें तो ऑब्वियसली आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। चलिए इधर देखते हैं क्या है।
देखो, अगर आप इनसे इमोशनली अवेलेबल हो के बात करो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर इमोशंस में अवेलेबल हो के बात नहीं करोगे तो एंड कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहोगे, क्लियर करने के चक्कर में देखो, मैं ये नहीं कहूँगी क्योस, लेकिन यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन अगर कहूँगी तो टिट फॉर टैट रहेगा। आप जैसे बोलोगे खुल करके तो ये भी खुल करके बोल देंगे। कहीं से भी इनकी एनर्जीज में मुझे झुकाव नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक जो कम्युनिकेशंस नहीं करना चाहिए, आई थिंक वो ना करो। एज अ गाइडेंस कह रही हूँ कि डिस्टर्ब क्यों करना, अगर ठीक ठाक चल रहा है तो कहूँगी ठीक ठाक चलाओ फिर रिश्ते को। चलिए डिवाइन टाइमिंग देखते हैं क्या है। वेन यू रिलीज एक्सपेक्टेशंस, अगर रिलीज एक्सपेक्टेशंस को करोगे मतलब उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि ये इंसान फिलहाल बदलने वाले नहीं है। टाइम टू मूव ऑन एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। मैं भी वही बात कह रही हूँ ना कि भाई ज़िंदगी को अगर जीना है तो जो चीज़ें ठीक ठाक चल रही है उसको उसी वे में चलने दीजिए। ज़्यादा फोर्सफुली कुछ चीज़ों को ना करें। एंड हाँ, अगर आप कुछ एक्शंस लेने का सोच रहे हो तो कहूँगी, अगर मतलब कहते हैं ना कि भाई हार्ड कम्युनिकेशन करूँगा, मैं भी थोड़ा हार्श होकर, तो कट के कोई लाभ है नहीं, यहाँ से भी वैसे ही रिवर्ट मिलेगा। तो थोड़ा शांत हो जाएं, पेशेंटली डील करो। एंड पेशेंस है भी आप में, और पेशेंस को बढ़ाइए। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स इस बार भी पसंद आई हो, रिलेट हो तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी। अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराएं। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।